बीते कुछ दिनों से निहंग सिख चर्चा में हैं। पहले उत्तराखंड में गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने का मामला आया और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की बात। नीले कपड़े, तलवार, भाले जैसे हथियारों और स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी पहने निहंग सिख आखिर कौन होते हैं? सिख धर्म के विद्वान माने जाने वाले भाई काहन सिंह की रचना महान कोश के मुताबिक निहंग का मतलब तलवार है। काहन सिंह लिखते हैं, निहंग वो है जिसने मौत से डरना छोड़ दिया, जो शहीदी के लिए हमेशा तैयार और माया से कोसों दूर रहता है। इसे थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ये एक ऐसा समूह है जिसमें सिख व्यक्ति धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए शामिल हो सकता है। खालसा शब्द की उत्पत्ति खालिस से हुई है, जिसका मतलब शुद्ध या पवित्र होता है। सिख धर्म में इसका मतलब गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित और दीक्षा लेने वाले सिखों के सामूहिक समुदाय से है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने भीड़ में ऐलान किया कि धर्म की रक्षा के लिए 5 लोग सामने आए। आगे आने वाले इन 5 अनुयायियों को पंज प्यारे कहा गया। सिख धर्म की रक्षा करने के लिए खुद को समर्पित करने वाली इस विचारधारा को खालसा पंथ कहा गया। अब बात करते हैं निहंग की। सिख इतिहास में निहंगों के होने को लेकर कई कहानियां हैं। निहंगों के एक दल से जुड़े लखविंदर सिंह निहंग का कहना है कि खालसा के निर्माण के समय गुरु साहिब ने जिस आदर्श की बात की थी वह निहंग सिंह का ही था, यानी खालसा पंथ का सच्चाई से पालन करने वाला निहंग है। इस समुदाय के एक अहम योद्धा थे फूला सिंह अकाली, जो सिखों की फौज के जनरल थे। साथ ही उन्होंने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के तौर पर भी अपनी सेवा दी थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त सिखों के सर्वोच्च तख्त यानी सिंहासन को कहा जाता है और इस तख्त के प्रमुख को जत्थेदार कहा जाता है। साल 2023 में बीबीसी ने प्रोफेसर बलकार सिंह से बात की थी। बलकार सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गुरु ग्रंथ साहिब स्टडीज के पूर्व हेड रहे हैं। बलकार सिंह बताते हैं कि फूला सिंह की अपनी निहंग सेना थी। वह अपनी सेना के साथ महाराजा रणजीत सिंह के लिए लड़ने जाते थे। फूला सिंह के रणजीत सिंह से अच्छे रिश्ते थे क्योंकि फूला सिंह बहुत बहादुर थे। 1734 में निहंगों को 2 गुटों में बांटा गया, बुढ़ा दल और तरना दल। 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को बुढ़ा दल का सदस्य बनाया गया, वहीं 40 साल से कम उम्र वालों को तरना दल का सदस्य बनाया गया। बुढ़ा दल की जिम्मेदारी गुरुद्वारों की सेवा करना और धर्म का प्रचार करना था। दूसरी तरफ तरना दल के सदस्यों का काम दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाना और पंथ की उन्नति के लिए काम करना था। हर गुट में 1300 से 5000 हथियारबंद निहंग होते थे। निहंगों का पारंपरिक पहनावा होता है नीले कपड़े, तलवार, भाले जैसे हथियारों और स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी। सिख धर्म के जानकार डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कहते हैं कि हथियार रखना सिखों की एक परंपरा है जिसकी शुरुआत खालसा पंथ के साथ हुई थी। इसके पीछे तर्क यह था कि शक्ति का इस्तेमाल सही मकसद के लिए किया जाना चाहिए, जैसे कि गरीबों पर जुल्म न करना या किसी के साथ अन्याय न करना। घोड़े और पुराने हथियार निहंगों की पहचान रही है। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह के मुताबिक पंजाब में निहंगों की मौजूदा संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि जनगणना में उन्हें सिखों में ही गिना जाता है।